Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will be discussing class 12th NCERT exercise 3.1 which is based on matrices. Alright. Now in this exercise, किन topics के ऊपर देखो questions based हैं. First thing is कि matrix क्या होता है. You know that it is arrangement of numbers in rows and columns. तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो हम उसका ऑर्डर बोलते हैं m क्रॉस n. तो यू विल फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. देन यू विल आल्सो फाइंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स देखो अगर हम लेते हैं उसकी ijth एंट्री इज टेकन एज aij which means it is the element in the ith row and jth column. तो कैसे कोई मैट्रिक्स गिवन ऑर्डर का फॉर्म करना है, we'll have questions based on that. Also we will have questions based on equality of two matrices कि दो matrices equal होते हैं if their order is same and corresponding entries are same. ठीक है, तो करते हैं देखो start इस exercise 3.1 के हम questions. तो let's see the first question. पहला question देखो आपको ये given है यहाँ पे कि if A is this matrix, तो देखो क्या क्या बताना है. पार्ट 1 है वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अब आप नोटिस करो जैसे अगर हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स A to B. अब देखो पहली रो में एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19 एंड देन -7. इज इट ओके? सेकेंड रो के एलिमेंट्स आर 35, -2, 5/2 एंड देन वी हैव 12. और फिर बेटा थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं √3, 1, -5 एंड 17. तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है. अब देखो जो रोज होती हैं वो लेफ्ट टू राइट होती हैं. ऑलराइट, तो जैसे ये हमारी रो 1 है लेफ्ट टू राइट, दिस इज रो 2 और ये हमारे पास हो गई रो 3. तो इस मैट्रिक्स में बेटा 3 रोज हैं और टॉप टू बॉटम हम जाएं तो वी कॉल देम एज कॉलम्स. जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो ये कॉलम 1 हो गया, देन वी हैव दिस एज कॉलम 2, फिर ये वाला देखो ये है कॉलम 3 एंड दिस पर्टिकुलर विल बी कॉलम 4. तो यू कैन सी देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. तो जो सबसे पहला पार्ट हमें पूछा है बेटा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो पहला पार्ट देखो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर ऑफ ए इट इज m क्रॉस n. इज इट ऑल राइट? ऑर्डर ऑफ ए हम क्या लेते हैं m क्रॉस n वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ रोज. इज इट ओके? एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑल राइट, तो दिस इज m एंड n. तो आप देख रहे हो 3 रोज हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा m 3 हो गया और n कितना हो गया 4 हो गया. तो दैट मीन्स वी कैन से कि जो हमारा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट विल बी इक्वल टू 3 क्रॉस 4. ठीक है, तो ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4 बिकॉज इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. सिंपल. अगला पार्ट आपको ये पूछा है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में. अब आप नोटिस करो यहाँ पे बिकॉज देर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स. ऑलराइट, तो टोटल एलिमेंट्स 3 4 12. अब देखो जो ऑर्डर लिखते हैं वो मल्टीप्लाई करके 12 नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर 3 4 12 लिख दिया तो 12 से क्लियर नहीं होगा कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं. 12 तो 1 into 12 भी होता है, 2 into 6 भी होता है एंड सो ऑन. तो जब ऑर्डर लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखते 12. अब जो सेकेंड पार्ट है बेटा क्वेश्चन का जिसमें हमें पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो लेट अस सी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. तो वो आप ले सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m into n. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 3 into 4. अब यहां मल्टीप्लाई करके हम आंसर देंगे तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स हैं. ऑलराइट, फिर देखो थर्ड पार्ट ये पूछ रहे हैं एलिमेंट्स बताने हैं a13, a21 एंड सो ऑन. तो पार्ट 3 में सबसे पहला एलिमेंट हम निकालते हैं a13. So third part we need to find element a13. अब देखो a13 का मतलब है वो एलिमेंट जो कि है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में. आप नोटिस करो लाइक दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज थर्ड कॉलम. सॉरी ये थर्ड कॉलम है. इज इट ऑल राइट? a13 का मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो रिक्वायर्ड एलिमेंट जो होगा आपका बेटा वो ये वाला है 19. जस्ट अ मोमेंट. तो ये देखो
ठीक है ना, तो इट विल बी 19 A13, इसको ना मैं यहीं पे ऊपर लिख देती हूँ सो दैट इट इज विजिबल टू यू। ऑलराइट, हमें मैट्रिक्स भी दिख रहा है और हमें ये भी दिख रहा है कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं। तो लेट अस राइट ओवर हियर। तो पहला एलिमेंट A13 एज यू कैन सी विल बी 19 एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ऑलराइट, आप देखो उसके बाद यहाँ पे हम अगला चलते हैं, हमें चाहिए A21। नाउ लेट अस फाइंड हियर A21। इज इट ओके? तो ये देखो A21, A21 का मतलब है एलिमेंट बेटा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि जब भी आप AIJ लिखते हो इसका मतलब होता है एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। तो पहला सफिक्स इंडिकेट करता है रो को एंड द सेकेंड सफिक्स इंडिकेट्स द कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है आप ऑब्जर्व करो वो ये वाला है। इज इट ऑल राइट? सो दिस एलिमेंट विल कम आउट टू बी 35। इज इट ओके? फिर पूछ रहे हैं आपको A33। So let us find A33. That means element which is in the third row and third column. तो ये है third row और third column, तो required element is -5. Isn't it? ये वाला हमारा element है। तो that means we have A33 is equal to -5. अगला element आपको पूछा है A24. So let us obtain now A24. A24 का मतलब क्या हुआ? वो एलिमेंट जो सेकेंड रो में है और फोर्थ कॉलम में है। ये देखो, ये है सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट विच इज 12। इज इट ओके? तो यहां पे हम लिख देंगे ये एलिमेंट कौन सा है, 12 है। फिर देखो A23 हमें पूछ रहे हैं, तो लेट अस नाउ फाइंड A23। A23 मीन्स पहला सफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा था, रो को, एंड द सेकेंड सफिक्स इंडिकेट्स द कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में हमारा ये एलिमेंट है विच इज 5/2। गॉट इट? सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट। इज इट ओके? ये तो क्या 3 पार्ट्स पूछे थे, एक तो ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर इज 3x4। फिर आपको पूछा था बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12 एंड देन यू वर आस्क्ड दीज एलिमेंट्स A13, A21 एंड सो ऑन, जो कि हमने बता दिए बाय यूजिंग कि AIJ एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इज इट ऑल राइट? तो वी हैव डन ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move on to the second question. So 3.1 का देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है पढ़ो जरा। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? तो पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है। फिर दूसरा पार्ट है what if it has 13 elements? तो स्टार्ट करते हैं यहां से कि मान लो हमारे पास मैट्रिक्स A है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 बेटा। इज इट ऑल राइट? अब देखो ऑर्डर अगर हम मान लें, सपोज A का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा बेटा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज और n कॉलम्स होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर m इंटू n। तो मतलब m इंटू n अगर 24 है, और इसमें आपको पता है m और n क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 से स्टार्ट होता है। तो अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि दो नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 24 बने। तो लेट्स राइट डाउन द केसेस। ये देखो, एक पॉसिबल ऑर्डर होगा हमारा, यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, वी आर गोइंग टू राइट नाउ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ऑलराइट, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24, वी विल हैव 1 इंटू 24। दिस कैन बी द ऑर्डर, मतलब एक रो 24 कॉलम्स, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। या उसका रिवर्स कर लो, 24 इंटू 1 भी तो हो सकता है। ये सेम नहीं है देखो, क्योंकि पहले में एक रो है 24 कॉलम्स हैं, और 24 इंटू 1 का मतलब है दैट 24 रोज एंड 1 कॉलम। तो पहले वाला रो मैट्रिक्स है बेटा और ये दूसरे वाला कॉलम। और देखो क्या पॉसिबिलिटी है, वी कैन हैव 2 इंटू 12, दैट इज ऑल्सो 24, और यू कैन हैव 12 इंटू 2, ये भी हमारा ऑर्डर हो सकता है। दैट मीन्स 2 रोज 12 कॉलम्स या 12 रोज एंड 2 कॉलम्स।
और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो प्रोडक्ट 24 कब बनेगा, 3 8 भी 24 होता है, या फिर हम कह सकते हैं 8 3 तो आइदर 3 रोज एंड 8 कॉलम्स और 8 कॉलम्स एंड 8 रोज एंड 3 कॉलम्स। और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 4 into 6 इज ऑल्सो 24, या फिर हमारे पास हो सकता है 6 into 4, दैट मीन्स 4 रोज 6 कॉलम्स या 6 रोज एंड 4 कॉलम्स। और कोई पॉसिबिलिटी है, नो, these are the only possibilities, these are the number of ways in which 24 can be written as product of two natural numbers. So these are the possible orders. All right, तो पहला क्वेश्चन ये था। फिर अगला क्वेश्चन ये है, what if it has 13 elements? तो ये हमने पहला पार्ट किया जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा हमारे पास कितने थे, ए में 24। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं कि मान लो ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर इज m क्रॉस n and we are given number of elements are equal to now how many, 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हो जाए, अब अगेन अगर आप ऑर्डर m क्रॉस n बोलते हैं तो इसका मतलब ये है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स m into n will be 13। तो अब की बार हमारे पास ये आ जाएगा। अब किंतु नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 13 होता है, 13 इज अ प्राइम नंबर, ऑलराइट। तो प्राइम नंबर है तो दो ही ऑर्डर्स पॉसिबल हैं बेटा, तो यहां पे हम लिखते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए, इज इट ऑलराइट। तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए विल कम आउट टू बी 1 into 13 या फिर होंगे 13 मल्टीप्लाइड 13 into 1। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 1 into 13 का मतलब ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया, और 13 into 1 का मतलब 13 रोज एंड 1 कॉलम्स, दैट मीन्स इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, ऑलराइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ये था कि 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स थे। ये देखो ये कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, दीज आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑलराइट। और अगर आपके पास मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर आप नोटिस करो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 2 ही हैं बेटा, ऑलराइट, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर, ऑलराइट। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वी आर गिवन इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have। तो it is just like question number 2, all right। तो देखो और फिर अगला पार्ट है what if it has 5 elements। तो एक एक करके करेंगे। पहला पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, जस्ट अ मोमेंट। तो ये है बेटा ऑर्डर m क्रॉस n। तो आपको दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18। So we are given number of elements are equal to 18. As I told you in the previous question, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m into n होंगे, तो हमारे पास ये है m into n is 18। अब आपने देखना है फिर से इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, किन दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 बनता है। तो देखो यहाँ पे एक तो यही हो जाएगा 1 into 18 और 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट मीन्स 1 रो 18 कॉलम्स रो मैट्रिक्स, या 18 रोज एंड 1 कॉलम दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। फिर देखो इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 into 9 या फिर 9 into 2, दैट इज ऑल्सो 18, मतलब 2 रोज एंड 9 कॉलम्स या फिर 9 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर 18 और किससे डिविजिबल होता है, 3 से, 3 6 18, इज इट ऑल राइट। तो 3 into 6 हो सकता है बेटा, या 6 into 3 हो सकता है। तो ये ऑर्डर्स हमारे पॉसिबल हैं। आगे कोई हो सकता है, देखो 4 लोगे, 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 भी नहीं है, 6 तो आ ही गया। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, these are how many, 6 cases, all right। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने हैं, 18। अब देखो इसका पार्ट 2, all right। सेकेंड पार्ट करते हैं जिसमें ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, और यहां पे हमें कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब की बार हमें कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, है ना। What if it has 5 elements? Let us see how to do this question now. अब देखो अगर 5 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर m क्रॉस n है, इट मीन्स दैट m into n बेटा ये कितना है, 5 है, ऑलराइट। m into n is 5। तो
5 इज अगेन अ प्राइम नंबर, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 13 प्राइम नंबर था। तो 5 को कैसे लिख सकते हो, या तो इसको लिख सकते हैं 1 into 5 और यू कैन राइट इट एज 5 into 1। तो अगर ये है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे बेटा, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो पहले केस में हमारे पास 6 ऑर्डर्स पॉसिबल थे और इस केस में बेटा हमारे पास 2 ही ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ऑलराइट, तो 2 क्वेश्चंस हमने सेम टाइप के कर लिए जो कि हमें दिए हुए थे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखो जरा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इज इट ऑल राइट? लुक एट 4th क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा जिनमें एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij। Aij का मतलब वो एलिमेंट विच इज इन द ith रो एंड jth कॉलम, और आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। पहले पार्ट में ijth एंट्री है I प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आपके पास A मैट्रिक्स है Aij और उसका ऑर्डर है 2x2, तो वो मैट्रिक्स बेटा कैसा होगा ऑब्जर्व करो। इट विल बी A11, A12, देन A21 और A22, इजंट इट? क्योंकि ijth एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट जो आपका ith रो में है, और यहाँ पे दूसरा सफिक्स इंडिकेट करता है कि वो कहाँ पे है, jth कॉलम में। अब आप यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है तो पहला सफिक्स 1 आ रहा है। पहला सफिक्स क्या इंडिकेट करता है बेटा, रो को। तो ये पहली रो है तो पहला सफिक्स 1 है, ये सेकेंड रो है तो पहला सफिक्स क्या है, 2 है। अब कॉलम वाइज चलो, फर्स्ट कॉलम है तो कॉलम जो है वो हमें सेकेंड सफिक्स से मिलता है। फर्स्ट कॉलम है तो सेकेंड सफिक्स 1 है, सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड सफिक्स कितना है, 2। तो अब एक एक करके हम डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। ऑलराइट, नाउ लुक एट पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको कहा है कि ijth एंट्री होनी चाहिए I प्लस जे का बेटा, I प्लस जे का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। इज इट ऑल राइट? ये तो ये हम यहां पुट करेंगे। अब देखो इस केस में a कितना आ जाएगा, लेट अस सी। यहां पे देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इज इट ओके? फिर ये लो A12, तो I is 1 and J is 2. So we have 1 plus 2 whole square divided by 2. फिर आगे चलो इसी तरह से यहाँ पे अगली एंट्री है A21, तो I is 2, J is 1, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 plus 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर देखो A22, मतलब I 2 है और J भी 2 है बेटा, तो इसमें पुट कर दो we get 2 plus 2 का whole square and divided by 2. So this is what we are getting. अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, that will give you पार्ट A का आंसर इसमें। तो A हो जाएगा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। देखो क्या आ गया, पहला हो गया 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 विल बी 2। फिर ये है 3 का स्क्वायर 9, तो दिस एंट्री इज 9 बाय 2। अगला देखो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो दिस एंट्री इज 9 बाय 2। लास्ट देखो 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 बाय 2 इज 8। तो पार्ट 1 में दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट बेटा, जिसमें हमें क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है ijth एंट्री जो है, देखो किसके इक्वल होनी चाहिए। लेट अस सी द क्वेश्चन। इट इज I अपॉन j। कैन यू सी? तो लेट मी राइट ओवर हेयर। तो दिस इज इक्वल टू I अपॉन j, ये I डिवाइडेड बाय j। अब फिर से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है। मैं चाहूँ तो पहले ऐसे लिख देती हूँ, देखो A11, A12, A21 एंड A22। लेट अस पुट A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो I1 J1, तो वी हैव 1 अपॉन 1। फिर A12, I1 है बेटा, J2 है, तो 1 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि देखो ijth एंट्री हमें बोल रहे हैं क्या लेनी है, I अपॉन j।
फिर यहाँ पे देखो पहला सफिक्स आई होता है फिर जे, तो दिस विल बी 2/1 एंड देन वी हैव 2/2. इज इट ओके? तो दिस इंप्लाइज, नोटिस करो मैट्रिक्स ए हमारा क्या आ गया. इज इट ऑल राइट? तो मैट्रिक्स ए इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ पे देखो 1, ये एंट्री है 1/2, this entry is 2 and this entry is 1. So this is matrix A in part 2. अब करते हैं part 3. All right. So in the third part we have Aij to be equal to I plus 2j whole square and divided by 2. Is it okay? यही दिया था ना, देखो I plus 2j का होल स्क्वायर, ठीक है, जो हमने देखा, और डिवाइडेड बाय 2. अब हम देखो सारी एंट्रीज निकाल लेते हैं. इज इट ऑल राइट? नाउ लुक हियर, इफ यू वांट यू कैन राइट अगेन A इन द रिक्वायर्ड फॉर्म. ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो वी हैव एंट्रीज A11, A12, फिर सेकेंड रो पे आ जाओ A21, A22. इज इट ओके? ये तो पुट करते हैं. देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, पहले में 1 1 मतलब I is 1 एंड J is 1. जब ये एलिमेंट ले रहे हो तो I भी 1 है और J भी 1 है, तो यहां पुट कर दो बेटा इसमें. तो 1 plus 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. फिर जब A12 लेंगे I is 1 एंड J is 2, तो ऑब्जर्व करो 1 plus 2 2s are 4 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. अगला लो A21, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, यहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 plus 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. वी हैव दिस. आखिरी एलिमेंट A22 मीन्स I भी 2 है और J भी 2 है, तो यहां पुट कर देते हैं. वी गेट 2 plus 2 2s are 4 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. अब बस सिंप्लीफाई करते हैं. दैट विल गिव अस मैट्रिक्स A इन द केस 3. So we have 1 plus 2 बेटा कितना है हमारा, this is equal to 3 का square 9, 9/2. Then we have 1 plus 4 5 का square 25, 25/2. Then 2 plus 2 4 का square 16, 16/2 is 8. And last entry 4 plus 2 6 square is 36, 36/2 will be equal to 18. तो ये हमारा थर्ड मैट्रिक्स आ गया. ऑल राइट, तो आपने देखा ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन डिफिकल्ट नहीं होता बेटा. जो भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन दी होती है या डेफिनेशन दी होती है जिससे आपने Aij निकालना है, बस I और J पुट करते जाओ. तो पहला सफिक्स इंडिकेट्स एलिमेंट इज इन द ith रो, ठीक है. जब हम Aij कहते हैं तो इट मीन्स इट इज इन द ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना. बस इतना सा रिजल्ट है बेटा जिसके ऊपर हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है. तो ये आपने देखा, वी हैव डन ऑल द 3 पार्ट्स. गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करें, चलो करते हैं. तो लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. इसमें आपको बनाना है, ऑब्जर्व करो, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, मतलब वो मैट्रिक्स विच हैज yes 3 rows and 4 columns and whose elements are given by this. all right, shall we start? all right, तो देखो पहला पार्ट करते हैं. look at the first part. हमें मैट्रिक्स चाहिए A बेटा कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 4 का. अब 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स चाहिए तो इट मीन्स इट हैज 3 rows and 4 columns. all right, ये मीनिंग है. तो देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 rows and 4 columns. तो पहली रो में आएगा A11, A12, A13, A14. फर्स्ट रो है बेटा, तो पहला सफिक्स चेंज नहीं होगा. ऑल राइट, तो वो 1 ही रहेगा. ये कॉलम 1 है तो दूसरा सफिक्स 1 आ गया, कॉलम 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4. तो फर्स्ट कॉलम इंडिकेट्स द रो एंड सेकेंड कॉलम इंडिकेट्स द कॉलम. सेकेंड सफिक्स इंडिकेट्स द कॉलम. अब सेकेंड रो पे आते हैं. सेकेंड रो में होगा A21, A22, A23 एंड देन A24. यही आएगा ना. पहला सफिक्स रो है, दूसरा सफिक्स कॉलम है. फिर रो 3 के एलिमेंट्स लेते हैं. तो पहला सफिक्स 3 रहेगा बेटा, A31, A32, A33,
और A3 4। तो ये हमने मैट्रिक्स बना दिया कितने ऑर्डर का, 3x4 का। ये देखो लेफ्ट टू राइट रोज होती है बेटा, तो ये 3 रोज हो गई और टॉप टू बॉटम कॉलम्स हैं, तो दीज आर द 4 कॉलम्स। ऑलराइट, अब हम लेते हैं कि हमें पार्ट 1 में Aij इज गिवन टू बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ -3i, ऑलराइट, एंड प्लस कितना j। तो ये हमें डेफिनेशन यूज करके सारे एलिमेंट्स बेटा लिखने हैं। तो लेट अस राइट नाउ। तो a विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो यहां पे, अब a1 1, i 1 है, j भी 1 है, तो 1/2 -3 + 1 का मॉड। फिर a12, रो 1 के एलिमेंट्स पहले फिल कर रहे हैं बेटा, तो 1/2 -3 + 2। i 1 ही है क्योंकि रो 1 है, j वेरी कर रहा है, देखो 1 2 3 4, तो अगली एंट्री हो जाएगी 1/2 -3 + 3, एंड लास्ट एंट्री विल बी 1/2 -3 + 4। ठीक है ना, ये हो गया। तो हमने क्या किया है, देखो i को सेम रखा है क्योंकि फर्स्ट रो में थे, किसको वेरी किया है हमने, j को बेटा वेरी किया है। इज इट ऑल राइट? ये अब हम सेकेंड रो पे आते हैं, तो i2 रहेगा, j वेरी करेगा 1 2 3 4, तो इसमें पुट कर देंगे। तो लेट्स राइट 1/2 -6 + 1, अगली एंट्री हो जाएगी, देखो 1/2, a2 2, i भी 2 है, j भी 2 है, -6 + 2, सिमिलरली 1/2 -6 + 3, एंड वी हैव 1/2 -6 और प्लस कितना 4। तो i2 ही था, इसीलिए -3i क्या बना, -6 बना ना, तो पहली एंट्री मॉड के अंदर -6 आ रही है। फिर ये j वेरी कर रहा है 1 2 3 एंड 4। अब थर्ड रो पे आओ, थर्ड रो पे आ रहे हैं, तो देखो i3 है, तो -3 × 3 मतलब -9 आएगा ही आएगा मॉड में पहली टर्म। तो वी हैव 1/2 -9 + 1, j वेरी करेगा अगेन 1 2 3 एंड 4। तो आगे चलो 1/2 -9 + 2, ठीक है। फिर इसी तरह से 1/2 -9 + 3, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, आप ऑर्डर वाइज चलो, रो को फिक्स कर लो या कॉलम वाइज भी देखो फिल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है रो वाइज फिल करना है, यू मे ऑल्सो फिल कॉलम वाइज, ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो आखिरी एंट्री हो गई -9 और प्लस कितना 4 का मॉड। Now let us simplify it, that will give us the required matrix. पहली एंट्री आ गई, देखो -3 + 1, -2 का मॉड 2 होता है, तो वी आर गेटिंग 2/2, दैट इज 1। फिर लो -1 का मॉड 1, so this entry is 1/2. Then we have this entry as 0. नेक्स्ट एंट्री देखो 1/2, ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई रो 1। रो 2 पे आओ, -5 का मॉड 5, तो नेक्स्ट एंट्री इज 5/2। फिर अगला देखो -4 का मॉड 4, 4/2 विल बी 2। फिर यहां पे -3 का मॉड 3, तो दिस एंट्री इज 3/2। नेक्स्ट एंट्री -6 + 4 -2, -2 का मॉड 2, 2/2 विल बी 1। यहां पे -9 + 1, -8 का मॉड 8, 8/2 इज 4। आगे चलते हैं, -9 + 2, -7 का मॉड 7, तो वी हैव 7/2। फिर आगे देखो -6 का मॉड 6/2 इज 3, एंड वी हैव -5 का मॉड 5, तो वी हैव 5/2। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। इज इट ओके? ये मैट्रिक्स आ गया। तो 3x4 मैट्रिक्स था। यू कैन सी देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 4 कॉलम्स। ऑलराइट, अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आपको यही 3x4 मैट्रिक्स लेना है, और इस पर ही कहा है aij है 2i - j। तो करते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट। aij इज 2i - j, तो ये आपको गिवन है पार्ट 2 में, और मैट्रिक्स वही है बेटा ऑर्डर 3x4 का, ठीक है ना। तो क्या एंट्रीज थी, देखो पहली रो की एंट्रीज लिखते हैं। तो रो में लिख रहे हैं तो पहला सफिक्स 1 ही रहेगा, कॉलम चेंज होगा, a11, a12, a13, a14, गॉट इट। सेकेंड रो i2 रहेगा, सो वी हैव a21, a22, a23, a24, got it, and then we have a31,
A32, A33 और फिर हमारे पास आ गया A34, ये 4 है बेटा, ठीक है, ये एंट्रीज हैं। अब हम हर एंट्री को ये डेफिनेशन यूज करके लिखने वाले हैं। तो लेट अस राइट नाउ, look carefully, what are we getting? So again it is not difficult, very very simple. अब I भी 1 है, J भी 1 है, तो पुट करो, तो वी हैव, अब देखो I 1 है ना, तो 2I हमेशा 2 बनेगा, तो रो 1 में पहली टर्म 2 ही आएगी, J वेरी करता जाएगा। सो वी हैव 2 minus 1, then 2 minus 2, then 2 minus 3 and then 2 minus 4। सेकेंड रो में I की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, पहले में I 1 था, सेकेंड में I 2 है, तो 2I कितना बनेगा, 4 बनेगा, और J वेरी करता जाएगा 1 2 3 4। सो वी हैव 2 2s are 4 minus 1, 4 minus 2, next will be 4 minus 3, next will be 4 minus 4। Got it? फिर देखो अगली रो में I की वैल्यू है 3, तो अगर I 3 है, 2 3s are 6 आएगा, J को वेरी करते जाओ, तो वी हैव टर्म्स 6 minus 1, फिर देखो J वेरी कर रहा है ना, 1 2 3 4, पहला सफिक्स सेम है 3, तो I 3 है, तो 2 into 3 हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। सो वी आर गेटिंग 6 minus 2, 6 minus 3, 6 minus 4। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग मैट्रिक्स A to be equal to 1 0 minus 1 minus 2। These are the elements of the first row। सेकेंड रो ऑब्जर्व करो, 4 minus 1 is 3, then 2, then 1 and then 0। फिर आखिरी रो 5 4 3 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बेटा पार्ट 2 का, ठीक है ना, ये हमारा पार्ट 2 का आंसर हो गया। तो गिवन कंडीशन से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को बनाया है। ऑलराइट, तो ये देखो इस क्वेश्चन के बेटा हमारे दो पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 5 के, राइट। तो वी हैव डन बोथ द पार्ट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड यहां पे z है बेटा ये। ऑलराइट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड z। ऑलराइट, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जिसमें z है, ठीक है, उसमें जैसे इसमें भी z है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें x y z की वैल्यूज निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट, एक एक करके करते हैं। लेट अस डू पार्ट 1। पार्ट 1 देखो हमारे पास क्या है। आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हैं। अब देखो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, एक तो जब उनका ऑर्डर सेम हो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। So let us see part 1. We are given matrix 4 3 x 5 is equal to y z 1 and 5। ठीक है ना, ये एंट्री z है। अब आप नोटिस करो, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर इज सेम। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का बेटा ऑर्डर सेम है। तो इक्वल कब होंगे, व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के इक्वेट करते हैं, तो वी आर गेटिंग 4 इज इक्वल टू वाई। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या मिली, रो 1 के पहले एलिमेंट से इक्वेट कर दो, 3 यहां पे जो है वो किसके इक्वल होगा, z के। सो 3 विल बी इक्वल टू z। तो फर्स्ट एंट्री मतलब रो 1 की फर्स्ट एंट्री रो 1 की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, रो 1 की सेकेंड एंट्री रो 1 की सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी। अगला चलो, x विल बी इक्वल टू 1 और फिर 5 इक्वल टू 5 तो है ये बेटा, दिस इज ट्रू, ये तो हमें पता ही है कि ट्रू है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तब इक्वल हैं। देखो क्या आंसर आ गया हमारा, वी हैव x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 and z is equal to 3. So that is the answer to part 1. Alright, कि दो matrices equal हैं, order same है, तो just equate the corresponding entries. Got it? Let's see the next part now. अब देखो इसमें अगला part, second part. Second part दिया है x plus y 5 plus z, matrix लेते हैं। Just a moment बेटा। हाँ, तो अब देखो क्या दिया है, x plus y देन वी हैव 2, फिर दिया है बेटा हमें 5 प्लस z और यहां पे x इंटू वाई।
ये मैट्रिक्स है, और देखो किसके इक्वल है, 6 2 5 8, तो दिस इज इक्वल टू 6 2 5 8. ऑल राइट, सो वी हैव दिस टू बी गिवन. दोनों मैट्रिसेस बेटा इक्वल हैं. अब अगेन नोटिस करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स हैज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर सेम है. तो अब कब मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. तो देखो इक्वेट करते हैं, रो 1 की फर्स्ट एंट्री को इधर फर्स्ट एंट्री की इक्वेट करो, तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन. अगला चलो 2 इक्वल टू 2, वो तो है ही है, उससे तो एक्स वाई जेड मिलेगा नहीं. वी नो दैट 2 विल बी इक्वल टू 2. ऑलराइट, अगला लेते हैं, रो 2 की पहली एंट्री लो, 5 प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 5. ओके, और फिर रो 2 की सेकेंड एंट्री की इक्वल होगी, मतलब एक्स वाई विल बी इक्वल टू 8. सो वी हैव एक्स वाई टू बी इक्वल टू 8. अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड. देखो z तो सिर्फ एक इक्वेशन में है, तो सॉल्व करके z की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 0. ठीक है, z इज 0. अब आप ये देखो, x और y में आपको दो इक्वेशंस दिए हैं और दो अननोन्स हैं. ठीक है, क्या है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव x इंटू वाई इज इक्वल टू 8. पहली बात तो देखो, सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब x और y दोनों ही क्या होंगे बेटा, ग्रेटर देन 0. ऑलराइट, क्योंकि सम इज पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव. अब वो कौन से दो नंबर्स होते हैं, आप ओरली आराम से सोच सकते हो, जिनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है. यस, दे आर 2 and 4. 2 plus 4 is 6 and 2 4s are 8. चाहो तो अगर आप ये भी कर सकते हो, y को 6 minus x लिख के पुट करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर निकालो. बट वी कैन डू दिस ओरली ऑल्सो बेटा, कि दो नंबर्स देखो क्या हैं हमारे यहाँ पे, 2 and 4. अब देखो दो केसेस हैं, या तो x 2 होगा एंड y विल बी इक्वल टू 4, सो दैट देयर सम इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 8. या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि x 4 हो जाए बेटा और y कितना हो जाए, 2, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि x और y में से विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर. ऑलराइट, और z तो देखो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे z 0 और यहाँ भी z 0. तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है, या तो ये आएगा बेटा x2 y4 z0, या फिर हमारा सोल्यूशन ये होगा x is 4 y is 2 and z is 0. So these are the two solutions of the given question. All right, तो ये था हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 सॉरी, है ना, पार्ट 2 किया, पार्ट 1 तो हमने कर ही लिया था. देखो ये आंसर आ रहा है, लुक हियर, पार्ट 1 का आंसर ये था हमारा, पार्ट 2 हमने कर लिया. नाउ लेट अस डू पार्ट 3. आप देख सकते हो ये कॉलम मैट्रिक्स दिए हैं. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर, विच हैज एनी नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम. सो यू कैन सी बोथ दीज मैट्रिसेस हैज 1 कॉलम, और रोज कितनी है, 3, तो बोथ आर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1, एंड वी ऑल्सो कॉल सच टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स एज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो लेट अस टेक बेटा पार्ट 3. यहां पे अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट, सॉरी, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास देखते हैं क्या गिवन है. तो देखो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्या एंट्रीज दी हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं. वी आर गिवन द एंट्रीज एज x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड. ऑल राइट, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x plus y plus z, then x plus z and then y plus z. ये कॉलम मैट्रिक्स आपको इक्वल दिया है एक दूसरे कॉलम मैट्रिक्स के. देखो एंट्रीज क्या क्या है बेटा, एंट्रीज आर 9 5 and 7. तो लेट मी पुट ओवर हेयर 9 5 and 7. ये देखो ये हो गया. अब एज आई सेड इट हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है. इट हैज 3 रोज बेटा एंड जस्ट 1 कॉलम. तो ऑर्डर तो सेम हो गया. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल. सो वी आर गेटिंग हेयर x प्लस वाई प्लस z इज 9. सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस z इज 5
and third equation is y plus z is equal to 7. Is it all right? Let us call this as equation 1, equation 2 and equation 3. हम एक काम करते हैं, देखो यहां से आप z को एलिमिनेट कर सकते हो, तो what we can do is we can do 2 minus 3. तो लेफ्ट साइड पे z कैंसिल हो जाएगा, we will get x minus y and 5 minus 7 will be minus 2. दैट मीन्स देखो y को लिख सकते हो x की टर्म्स में, y कितना आ गया, इट इज इक्वल टू x प्लस 2. ठीक है, ये हो गया. और यहां से देखो सेकेंड से वी कैन राइट z ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x. तो z कैन बी रिटर्न एज 5 माइनस x. सो वी हैव रिटन बोथ y एंड z इन टर्म्स ऑफ x. अब इसको 1 में पुट कर दो तो y और z x की टर्म्स में आ जाएंगे बेटा. सो यू विल हैव कंप्लीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x जिसको यू कैन सॉल्व इजीली. तो लेट अस पुट इन 1. तो इसको हम पुट करते हैं किसमें, 1 में. लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी आर गेटिंग x plus 2 plus 5 minus x is equal to 9. तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया. नोटिस करो यहाँ पे ये x हमारा कैंसिल हो गया. तो वी हैव x इक्वल टू 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 2. इज इट ओके? अब y निकाल लो, y है x प्लस 2, तो दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू, लुक हियर, y विल बी इक्वल टू x प्लस 2. तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 2 प्लस 2 कितनी है, 4 है बेटा ये. और z कितना था, 5 माइनस x. ऑल राइट, सो दिस इंप्लाइज z विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3. सो दीज आर दी आंसर. सो देखो आंसर हम अलग से लिख देते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ये आ गया थर्ड पार्ट का बेटा, कि x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y इज 4 एंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3. तो ये हमारा आंसर है. ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया. तो तीनों पार्ट्स में आपको लेफ्ट और राइट साइड पे मैट्रिसेस दिए थे जिनका ऑर्डर सेम था. तो इक्वल तब होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल ऑल्सो बी इक्वल. बस यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी हैड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन ऑल द पार्ट्स. ठीक है, तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन. तो अगर किसी को प्लस माइनस करना आता है तो वो ये क्वेश्चन कर सकता है, इजंट इट? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. सेवंथ क्वेश्चन भी यही उसी टाइप का है. बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. तो देखो स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है ये मैट्रिक्स a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a minus b and 3c plus d. We are given this matrix to be equal to minus 1, 5, 0, 13. Alright. Now notice कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2. तो लेट अस इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ओनली देन बोथ विल बी इक्वल. तो देखो पहली एंट्री a माइनस बी पहली एंट्री के इक्वल होगी. तो पहली इक्वेशन हो गई a माइनस बी इज माइनस 1. लेट अस कॉल इट एज 1. 2a plus c will be equal to 5. So we have 2a plus c is equal to 5. तो let us call this as equation 2. Is it all right? ये equation 1 थी. फिर रो 2 की पहली एंट्री जो है 2a minus b that is equal to 0. So I have 2a minus b equal to 0. Let us call this as equation 3 बेटा. और फिर लास्ट एंट्री के इक्वल कर दो. तो वी हैव 3c प्लस d टू बी इक्वल टू 13. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. नाउ वी हैव 4 अननोन्स a b c d एंड वी हैव 4 इक्वेशंस. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लेना है उन्होंने उतना ही हमें दिया हुआ है. 4 वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी है या कॉन्स्टेंट्स कह लो, 4 कॉन्स्टेंट्स पूछे हैं और हमें 4 ही इक्वेशंस दी गई हैं. अब आप नोटिस करो a और b में फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस डू 3 माइनस 1. यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 3 में से 1 को कर दो माइनस. क्या आ गया देखो,
we have 2a minus b. Minus of a minus b is equal to 0 minus of minus 1. Minus b plus b will be cancelled. 2a minus a is a. तो a की वैल्यू आ गई कितनी? 1. a 1 है, ये बात आप किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में या फिर 3 में. तो let us put in 1. If you put in 1, what are we getting? We are getting 1 minus b is equal to minus 1. So that means value of b will be equal to, from here it will be how much? 2. तो b की वैल्यू कितनी है? 2. अब ये b की वैल्यू हमें पता है और a की वैल्यू पता है. अब देखो सेकेंड इक्वेशन, a पुट करके c निकाल सकते हैं. We know that a is 1. तो let us take इक्वेशन यहाँ पे 2. तो we are taking equation 2. 2a plus c is equal to 5. Let us put value of a is 1. a 1 है बेटा, तो 2 plus c will be equal to 5. That means value of c is equal to 3. Got it? तो बिल्कुल देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नथिंग एल्स. ऑलराइट, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होना मुश्किल है. अब देखो c आ चुका है तो 4 में पुट कर दो, d आ जाएगा. तो लेट अस टेक नाउ इक्वेशन 4 बेटा. इक्वेशन 4 आपको ये दी है कि 3c plus d is equal to 13. So let me put the value of c over here. तो 3 3s are 9 plus d is 13. That means d will be 13 minus 9, that is equal to 4. तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया. व्हाट इज द आंसर? वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इज 3 एंड d इज 4. ये इससे ज्यादा सिमेट्रिक आंसर नहीं हो सकता है ना. इस फॉर्म में आंसर आता है. तो जब भी देखो मैथ्स में आप कोई सिमेट्री ऑब्जर्व करते हो ना, इट इज वेरी मतलब कि प्लीजिंग और सूदिंग. तो जैसे सिमेट्री में कुछ भी आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पे जैसे A1, B2, C3 एंड D4, दैट्स द आंसर. ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन, अगेन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दिस वाज 7. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा. अब ये आपका MCQ है 3.1 में. आपको पता है NCERT में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और MCQs भी हैं. तो we are given A is equal to aij order m cross n is a square matrix. ऐसा कब होगा? तो ये तो देखो डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इजंट इट? तो हम क्या बोलते हैं कि A अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n है, if it is a square matrix, if it is a square matrix, then number of rows will be equal to number of columns बेटा. तो रोज और कॉलम्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है ना. तो बस ये डेफिनेशन यूज करनी है. अब देखो अगर आपको दिया है कि A का ऑर्डर m क्रॉस n है, इट मीन्स इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स. तो इसका मतलब हो गया रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स m विल बी इक्वल टू n. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यू कैन सी द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ एंड यू कैन सी वेरी इजीली बेटा m इक्वल टू n c ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी c. गॉट इट? तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई. गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y make the following pair of matrices equal. Again we are talking about equality of matrices और आपने बताना है which option will be correct. So let's do that. So you can see beta over here that we have, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कौन से matrices equal हैं. We are given this matrix जिसकी entries हैं 3x plus 7, 5. Then we have how much? y plus 1, 2 minus 3x. ये मैट्रिक्स इक्वल होगा एक दूसरे मैट्रिक्स के. What are the entries? Entries are 0, y minus 2, 8 and then we have 4. Got it?
So as we say, two matrices are equal if their first of all order is same. So we have 2 cross 2 equal to 2 cross 2. दोनों में बेटा ऑर्डर हमारा सेम हो गया. नाउ द सेकेंड थिंग इज कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. सो लेट अस इक्वेट द एंट्रीज. एज यू कैन सी, ये वाली एंट्री 3x + 7 किसके इक्वल होगी बेटा? 0 के. दिस विल बी 0. और सारी बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए. ऑल द थिंग्स शुड बी ट्रू साइमल्टेनियसली. ऑलराइट. सो 5 शुड बी इक्वल टू y - 2. सेकेंड इक्वेशन ये है बेटा. थर्ड इक्वेशन है y + 1 is 8. So we have y + 1 is equal to 8, and last equation will be 2 - 3x is equal to 4. हमारे पास ये आ गया. Now observe क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं x और y की. यहां से आप ऑब्जर्व करो, x is coming out to be -7/3. From here we have y equal to how much? 7. From the third equation we have again y equal to 7. From the fourth equation we have कितना? -2 is equal to 3x. तो x will be equal to -2/3 बेटा. अब आप एक चीज नोटिस करो, y की वैल्यू तो यहां पे देखो सेम है, x डिफरेंट तो नहीं हो सकता ना. अब नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू टेक x -7/3. तो आपके पास A11 एंट्री तो दोनों में सेम हो जाएगी, लेकिन ठीक है, यहां पे ये जो लास्ट एंट्री है A22 ये सेम नहीं होगी, तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो पाएंगे बेटा. इज इट ऑल राइट? और अगर आप x की वैल्यू ये लेते हो, ठीक है, इफ यू टेक x टू बी इक्वल टू दिस, तो इसमें आपकी A22 वाली एंट्री तो हो जाएगी सेम. ऑल राइट. पर A11 एंट्री सेम नहीं आएगी. तो इसका मतलब देर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच बोथ A11 एंड A22 आर इक्वल. y 7 है तो ये वाली एंट्री A12 इक्वल होगी बेटा, और A21 इक्वल होगी. लेकिन ऐसा कोई x नहीं है जिसके लिए हमारी ये वाली जो एंट्री है वो इसके इक्वल हो जाए और साइमल्टेनियसली ये एंट्री इसके इक्वल हो जाए. Is it all right? So that means we will say it is not possible to find. तो आपको देखो ये ऑप्शन दी हुई है. All right? Not possible to find. तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं चाहे कि not possible to find. So not possible to find. रीजन आपको पता चली गया, क्योंकि A11 को इक्वेट करते हैं तो x है -7/3. A22 को इक्वेट कर रहे हो तो x की वैल्यू डिफरेंट आ रही है. सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. तो दैट मीन्स इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन विल बी B. तो लेट अस राइट हियर B ऑप्शन. ऑल राइट. तो B ऑप्शन इज करेक्ट. गॉट इट? अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 3.1 का. क्या दिया है देखो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस चाहिए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच ईच एंट्री 0 और 1, जिसकी हर एंट्री 0 या 1 होनी चाहिए. अब देखो कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3. तो ऑब्जर्व करो, आपके पास अगर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है बेटा तो वो कैसा होगा. इफ यू हैव अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑल राइट. जिसमें आपके पास 9 एंट्रीज होंगी. ये देखो, फर्स्ट रो की एंट्रीज विल बी A11, A12, A13. सेकेंड रो की एंट्रीज होंगी A21, A22, A23. एंड थर्ड रो की एंट्रीज होंगी A31, A32 एंड A33. तो दीज आर 9 एलिमेंट्स. ऑल राइट. इस मैट्रिक्स में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं. और आपको कहा है एंट्री मीन्स एलिमेंट, एवरी एंट्री शुड बी 0 और 1. ऑल राइट. जैसे आपको A11 चूज करने के बेटा 2 वेज हैं. इनको 2 वेज में ले सकते हो. क्या? या तो 0 ले सकते हो या 1. बिकॉज वी आर गिवन दैट each aij should belong to either 0 और 1. इसी तरह से देखो A12 को चूज करने के भी आपके कितने वेज होंगे? 2 वेज होंगे. या तो वो 0 होगा या फिर 1. ठीक है. सो ऑन आखिरी एंट्री लो A33, उसको भी चूज करने के आपके पास कितने वेज हैं? 2 वेज हैं. आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 1.
So as we said there are in totality 9 elements, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए? ऑब्जर्व करो, व्हाट आर द टोटल वेज ऑफ फॉर्मिंग द मैट्रिक्स. आपको याद होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अगर एक के बाद एक काम करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, isn't it? So let us multiply 2 into 2 into 2. How many times बेटा? 9 times. तो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 times. Is it okay? So this will become 2 raised power 9 and it is equal to 512. So this is going to be the answer. तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है बेटा. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. तो यू कैन सी वेरी इजीली 512 इज डी ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. इज इट ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको बतानी थी ऑल पॉसिबल एंट्रीज बेटा. इज इट ओके? सो इन दिस लेक्चर बेटा, एज यू हैव सीन, वी हैव डन questions on matrices from NCERT exercise 3.1. all right, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो and revise the concepts also. In the next lecture we will be doing NCERT exercise 3.2. all right, it will involve operations on matrices like addition, subtraction, scalar multiplication and multiplication of two matrices. ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही बेटा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you keep getting intimation on the upcoming video lectures, because it's important to do NCERT. It's important from both point of view as well as from competition point of view. all right, so please enjoy the benefit of our courses. Thank you and bye bye.